बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 3 है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली एंटी प्रोसेस होता है डेरिवेशन का। इंटीग्रेशन जो है वो एंटी प्रोसेस होता है डेरिवेशन का। आप लोगों ने डेरिवेशन बहुत अच्छे से की है। अब जो इंटीग्रेशन है वो उसका एंटी प्रोसेस है। तो अगर वो आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि इंटीग्रेशन क्या है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन। आप ये नहीं कह सकते कि ये इन्वर्स है, एंटी प्रोसेस है डेरिवेशन का। अब जो हमने एक्सरसाइज 3.1 करनी है, उससे पहले आप लोगों को एक दो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो 3.1 एक्सरसाइज है वो इंटीग्रेशन के रिलेटेड नहीं है, वो डिफरेंशियल्स के ही रिलेटेड है। तो आप लोगों ने जो पिछला चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, उसमें आप लोगों ने डेरिवेटिव्स पढ़े हैं, लेकिन जो 3.1 है वो डिफरेंशियल्स के रिलेटेड है कि डिफरेंशियल्स इसमें यूज़ होंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक दो चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ, फिर हम 3.1 स्टार्ट करते हैं। एक ग्राफ से ही रिप्रेजेंट कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है और यहाँ पे मैं कहती हूँ कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक्स वाई, और यहाँ पे जो है ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एक्स प्लस डेल्टा वाई, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो चेंज आया उसे हम बोलते हैं कि वो डेल्टा वाई है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं कि ये एक्स है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसे हम बोलते हैं कि ये डेल्टा एक्स है या डी एक्स है, ये बोल लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हम बोलते हैं कि ये डेल्टा एक्स है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स टोटल। ठीक है, इसी तरह मैं कहती हूँ कि ये जो है ये डेल्टा वाई है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये डी वाई है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, वाई है। तो अगर हम यहाँ से इसका टोटल चेंज फाइंड करें तो ये वाई प्लस डी वाई जो है ये डेल्टा वाई बन जाता है। अब देखें, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक देखें ये डेल्टा एक्स है, और यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो डी एक्स है। अब देखें डी एक्स और डेल्टा एक्स जो है वो बिल्कुल इक्वल हैं। डी एक्स और डेल्टा एक्स जो है वो एग्जैक्टली इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं कि डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। सेकेंड, अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो चेंज है वो डेल्टा वाई है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो डी वाई है। अब है तो ये भी इक्वल, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, थोड़ा सा इनमें फ़र्क है। थोड़ा सा जो डी वाई है वो होगा लेस डेल्टा वाई से, ये वैल्यू जो है वो थोड़ी सी कम होगी इससे, लेकिन हम इतनी मामूली सा फ़र्क होगा कि हम लिख सकते हैं कि डी वाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है डेल्टा वाई के। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इक्वल होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जो डी एक्स है वो डेल्टा एक्स के ही इक्वल होता है, लेकिन डी वाई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है डेल्टा वाई के। उसके बाद आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है, जब मैं सेकंड चैप्टर आपको मैंने करवाया था, मैंने आपको नोटेशंस बताई थी कि जो डेरिवेटिव्स हैं उनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डी वाई ओवर डी एक्स जो है उसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे डी वाई ऐसे ही रहने दें, डी एक्स को साइड पे लेके जाएं, तो ये बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है डी वाई, ये हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पे जो डी वाई और डी एक्स है ये क्या है, बेसिकली जब हमने डेरिवेटिव्स पढ़े थे तो उसमें हम जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो हम कहते थे कि ये डिफ्रेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ डेरिवेटिव ले रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
लेकिन जब हमारे पास इस तरह की नोटेशन आ जाए, डी वाई और डी एक्स वाली नोटेशन आ जाए, तो हम इन्हें कहते हैं डी वाई, ये होता है डिफरेंशियल, इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल। इसे हम डेरिवेटिव नहीं बोलेंगे, इसे हम डिफरेंशियल बोलेंगे। डिफरेंशियल ऑफ वाई, और डी एक्स को हम बोलेंगे डिफरेंशियल ऑफ एक्स, डिफरेंशियल ऑफ एक्स। और जो एफ प्राइम ऑफ एक्स है यहाँ पे, इसी इक्वेशन से ये चीज़ें मैं बता रही हूँ। एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का फंक्शन है ना, एक्स के फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हम इसे कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स। उसके बाद हमारे पास आता है, फॉर एग्जांपल y है, y को हम अक्सर लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन को हम y के इक्वल लेट करते होते हैं अक्सर। तो हमारे पास अगर आ जाए y प्लस डेल्टा y, तो ये इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जस्ट हमने क्या किया है, y में डेल्टा y को जब ऐड किया तो यहाँ पे फंक्शन था, y का फंक्शन एफ ऑफ एक्स था ना, तो x में हमने जस्ट डेल्टा x को ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने y में डेल्टा y को ऐड किया, तो यहाँ पे हमने फिर चेंजिंग क्या होगी कि x में डेल्टा x जो है ये चेंजिंग आ जाएगी। अब हमने अगर डेल्टा y फाइंड करना हो जस्ट, तो हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यही दो चीज़ें जो मैंने आप लोगों को सर्कल करवाई हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, यही आपके क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होनी है। उसके बाद अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना, एक्सरसाइज 3.1 का उसका पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड करें डेल्टा वाई और डी वाई, और उसका पार्ट 1 है कि वाई है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, और एक्स जब चेंज हो रहा है, व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02, कि एक्स में चेंज आ रहा है 3 से लेके 3.02 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम डेल्टा एक्स फाइंड कर लेते हैं कि चेंज क्या है। तो 3.02 में से माइनस कर देंगे 3 को, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, तो डेल्टा एक्स हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 0.02। उसके बाद जो डेल्टा एक्स है, मैंने पीछे आपको बताया है, वो एग्जैक्टली इक्वल होता है डी एक्स के, तो इसका मतलब है डी एक्स की वैल्यू भी 0.02 है। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई है कि डी वाई इज इक्वल टू, ये फार्मूला आप लोग माइंड में रख लें, डी वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमने क्या फाइंड करना है, उसने यही क्वेश्चन में बोला डी वाई और डेल्टा वाई फाइंड करें। तो डी वाई हम लिख लेते हैं इक्वल टू एज डी वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो डी वाई हमने फाइंड करना है, डी वाई इज इक्वल टू एफ का डेरिवेटिव एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद डी एक्स। तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे एक्स की रिस्पेक्ट से, एफ प्राइम ऑफ एक्स है ना, तो कोफिशिएंट एक्स का है, तो हम लिख लेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू 2x डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई किसके इक्वल आ गया, 2x डी एक्स के। अब डी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, x क्या है 3 है, और डेल्टा एक्स यहाँ डी एक्स क्या था 0.02, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कर दें, जहाँ पे डी एक्स है वहाँ पे 0.02 पुट कर दें। तो डी वाई की वैल्यू आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो हमारे पास डी वाई आ जाएगा 0.12। उसके बाद उसने दूसरी क्या चीज़ बोली है फाइंड करने की, डेल्टा एक्स फाइंड करें, सॉरी डेल्टा वाई फाइंड करें। डेल्टा वाई फाइंड करना है। डेल्टा फाइंड के लिए मैंने आपको फार्मूला क्या बताया है, कि जो डेल्टा वाई है वो एज वी नो डेट डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों की बुक में भी लिखा हुआ है।
डेल्टा वाई किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 फंक्शन गिवन है ना, वाई को हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल भी लिख सकते हैं, इसको हम एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो जब हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 1। फंक्शन में जो एक्स है उसमें प्लस डेल्टा एक्स कर दो, ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास फंक्शन था, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब है कि एक्स में डेल्टा एक्स को ऐड कर दें, होल का स्क्वायर ले लें माइनस 1, माइनस फंक्शन सिंपल क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से डेल्टा वाई आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 1 से कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स क्या था हमारे पास, 0.02 आया था, उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी, 3 थी, और डेल्टा एक्स क्या थी, 0.02। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वाई की 0.1204। तो डेल्टा वाई और डी वाई जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। पीछे भी मैंने जब आपको इस लेक्चर का स्टार्ट करवाया है तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई है कि जब हमारे पास डिफरेंशियल की बात होगी तो डिफरेंशियल का मतलब होता है चेंज इन एक्स या चेंज इन वाई। जब डेरिवेटिव्स हम लेते थे तो हम विद रिस्पेक्ट टू लेते थे, जब हम डेरिवेटिव्स की बात करते थे तो हम विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल लेते थे। फॉर एग्जांपल हम लेते थे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। लेकिन जब हमने डिफरेंशियल की बात करनी है, डिफरेंशियल में जस्ट हमने डी लेना है, ठीक है, डिफरेंशियल में हमने किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट से नहीं लेना, हमने जस्ट हमारे पास जो भी वेरिएबल मौजूद होगा उसके साथ हमने डी ले लेना है। रूल्स वही होंगे जो हमारे पास डेरिवेटिव्स में होते थे, लेकिन इसमें जस्ट हमने डी लेना है, हमने डेरिवेटिव नहीं लेना, हमने डिफरेंशियल लेना है। डिफरेंशियल का मतलब है जस्ट हमने डी लेना है। चेंज वो भी होता है, चेंज ये भी होता है, लेकिन हम डिफरेंशियल में जस्ट डी लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल नहीं लेते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें उसने बोला है कि यूज करें डिफरेंशियल्स को, फाइंड करें डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, उसने बोला है डिफरेंशियल्स को यूज करें। तो हम कहते हैं कि अप्लाइंग डिफरेंशियल्स, जब हम डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे इस सारी इक्वेशन पे, ऑन इक्वेशन हम कह देते हैं कि 1 है तो ऑन इक्वेशन 1, जब इस सारी इक्वेशन पे डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो डी एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू डी इंटू 4। मैंने बोला है कि जब हमने डिफरेंशियल लेना है फिर हमने किसी और के रिस्पेक्ट से नहीं लेना, जो हमारे साथ इसके साथ वेरिएबल मौजूद होगा वो उसी के रिस्पेक्ट से होगा, ठीक है। अब हम इनको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। डिफरेंशियल एक्स वाई का सेपरेट कर लेते हैं प्लस डिफरेंशियल एक्स का सेपरेट कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू डी, डिफरेंशियल कांस्टेंट का ले तो 0 आएगा, रूल वही रहेंगे, मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई है। उसके बाद डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 0, हमने क्या लेना है, डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई। अब हमारे पास जो बना है यहाँ पे डी एक्स वाई प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, दो वेरिएबल आ गए, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहली वैल्यू साथ डेरिवेटिव सेकंड का प्लस सेकंड वैल्यू डेरिवेटिव फर्स्ट का प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से
dx को कॉमन निकाल लेते हैं, y+1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं, एक्स डी वाई इज इक्वल टू -y+1 इंटू डी एक्स। ये सारी टर्म इस साइड पे प्लस हो रही, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। अब हमने फाइंड क्या करना है, dy ओवर dx फाइंड करना है। x dy dx इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर रह जाएगा -y+1। अब x जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो dy ओवर dx आ जाएगा हमारे पास -y+1 डिवाइडेड बाय x। उसके बाद उसने बोला है dx ओवर dy भी फाइंड करें, तो यहाँ से ही हम उल्ट कर लेते हैं, dx ओवर dy जब हम करेंगे तो हमारे पास x ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय y+1। तो ये हमारा आंसर होगा। y+1 लिखें या 1+y लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस साइन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इसी क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है यूज करें डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज मैं फर्स्ट पार्ट करवा देती हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा सेकंड और थर्ड पार्ट। 17 जो है 4 स्क्वायर रूट के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हम यहाँ पे कहते हैं कि हियर एज f ऑफ x प्लस डेल्टा x जो है वो इक्वल होता है f डेरिवेटिव ऑफ x dx प्लस f ऑफ x। ये आपके बुक में फार्मूला लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से। ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जब भी हमने फाइंड करना है हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। ठीक है, चलें सॉल्व करते हैं। f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f डेरिवेटिव ऑफ x d ऑफ x प्लस f ऑफ x। अब हम कहते हैं ना हमारे पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x है, ना हमारे पास f ऑफ x है, तो हम खुद से सपोज कर लेते हैं f ऑफ x प्लस जो डेल्टा x है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट 4 के साथ आ रहा है। तो हम कहते हैं कि x प्लस डेल्टा x जिस फॉर्म में हमारे पास फंक्शन मौजूद होगा हमने उसी फॉर्म में जो है इस चीज़ को रखना है। हमारे पास स्क्वायर रूट 4 के फॉर्म में था तो हमने जो है इसी फॉर्म में इस फंक्शन को लेट किया है। ठीक है, जिस भी फॉर्म में आपका फंक्शन गिवन होगा, आपकी वैल्यू गिवन होगी, आपने उसी फॉर्म में उसको रखना है। अब हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में था तो हमने स्क्वायर रूट की फॉर्म में रखा हुआ है। अगर आपके सिंपल फॉर्म आ जाती, फॉर एग्जांपल आपका आ जाता cos 29 डिग्री, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन भी है cos 29 डिग्री आ जाता, तो फिर आपने x प्लस डेल्टा एक्स को cos इंटू दिस टर्म रखना था। 29 डिग्री को आपने ब्रेक कर लेना था ना, तो उसको इसी फॉर्म में लिखना था। अब f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल रखा है मैंने, स्क्वायर रूट 4x प्लस डेल्टा एक्स। उसके बाद तो f ऑफ x किसके फिर इक्वल होगा, x का स्क्वायर रूट 4 के साथ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन था कि स्क्वायर रूट जो 4 है वो 17 का। ठीक है, तो हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स यहाँ पे आ जाएगा। 17 को हम ब्रेक कर लेंगे x प्लस डेल्टा एक्स में, तो हम x को 16 रख लेते हैं और डेल्टा एक्स को 1 रख लेते हैं, तो ये इसी फॉर्म में बन गया है। ठीक है, उसके बाद f ऑफ x हमारे पास फिर किसके इक्वल हो जाएगा, 16 जो है 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद यहां से हमें क्या अंदाजा हुआ कि x जो है वो 16 है और डेल्टा x किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। डेल्टा x 1 है और x जो है वो 16 है। ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता होना चाहिए, f ऑफ x प्लस डेल्टा x हमें पता चल गया, f ऑफ x भी हमें पता चल गया है। हमने f डेरिवेटिव ऑफ x फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू
फार्मूला हमने ये हमें इस चीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है इसी का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव लें तो हमारे पास ये आ जाएगा, सॉरी इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/4 एक्स की पावर -3/4 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप खुद कर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा 1/4 एक्स की पावर 3/4, हम बटे माइनस में तो नीचे लेके जाएंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स बी आ गया है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको फार्मूला में पुट कर देना है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल था, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आया है हमारे पास 1/4 एक्स की पावर 3/4 60 डी एक्स प्लस एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स क्या आया है हमारे पास, इसे हम x की पावर 1/4 भी तो लिख सकते हैं ना। अगर स्क्वायर रूट हो तो हम क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू तो उसकी 1/2 में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका रूट 4 है, तो इसलिए हम x की पावर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ आप ऐसे लिख लें, यहाँ आप इसको फर्दर लिख लें एफ 1/4 एक्स की पावर 3/4 dx प्लस एक्स की पावर 1/4। ठीक है, रूट किसका है, 4 का। उसके बाद अब मैंने आपको एक चीज़ बताई है पीछे भी क्वेश्चन नंबर 1 करते हुए कि जो डेल्टा एक्स होता है वो इक्वल होता है डी एक्स के। ठीक है, जो डेल्टा एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, डी एक्स के। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, 1 के। तो डी एक्स की जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं। तो ज़रा इनकी वैल्यूज पुट करें। 1/4 एक्स की वैल्यू क्या थी, 16 की पावर 3/4 और डी एक्स क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 एक्स क्या था 16 होल की पावर 1/4। तो ये आ जाएगा 1/4। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 इंटू 1 प्लस यहाँ पे भी 16 को हम लिख लें 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8 प्लस 2। तो ये आ जाएगा, सॉरी 1 इंटू 4, 2 की पावर 3 है, तो 1 इंटू 4 इंटू 8 प्लस 2 ये आ जाएगा। उसके बाद 8 4s आर 32 प्लस 2, इसका एलसीएम ले लें, 32 आ जाएगा, 1 प्लस 32 2s आर 64 और ये 65/32 आ जाएगा। इसको फर्दर कैलकुलेटर से कर लें तो आप लोगों के पास आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा, वो आप खुद कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, यहां से हम देख लेते हैं। फाइंड करें अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज, अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज फाइंड करना है किसमें, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02। कहता है फाइंड करें अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब के वॉल्यूम में चेंज फाइंड करना है, यानी कि डेल्टा एक्स फाइंड करना है अगर उसकी लेंथ जो है हर एज पे चेंज हो रही है 5 से 5.02 तक। ठीक है, तो हमने अप्रॉक्सीमेट चेंज फाइंड करना है। तो एक क्यूब हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक आ जाता है क्यूब, ठीक है, ये इसकी एक साइड होगी एक्स एक्स एक्स। ठीक है, उसने ये बोला है, लेट कर लेते हैं कि एक्स जो है
वो क्या है, साइड्स ऑफ क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसका, क्यूब, वॉल्यूम क्यूब का क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे x उसने क्या बोला, 5 से 5.02 तक चेंज हो रहा है, तो x हमारे पास क्या है, 5 है, और डेल्टा x क्या है, सॉरी हाँ जी, डेल्टा x हमारे पास क्या आ जाएगा, 5.02 माइनस 5, तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा x आ जाएगा 0.02। उसके बाद क्या हमने फाइंड करना है, चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे करेंगे, जैसे पीछे हमने फार्मूला पढ़ा है, dy इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स dx, ये फार्मूला पीछे हमने पढ़ा है, इसी को यूज़ कर लें। यहाँ पे हम y की जगह पे वॉल्यूम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं dx। ठीक है, तो dv आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू एफ डेरिवेटिव ऑफ v हम लें तो v किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के इक्वल है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, साथ आ जाएगा dx। तो dv इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स क्या है, 5 है, यहाँ से हमने x फाइंड किया, 5 है, 5 का स्क्वायर, और डेल्टा x क्या है, ये dx के ही इक्वल होता है, ये आ गया 0.02। तो यहाँ से हमारे पास dv आ जाएगा 0.3। ये थी आपकी एक्सरसाइज। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे जूम क्लास में पूछ सकते हैं।